गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों 3.6 स्टार्ट करना है हमें। आइए बच्चों इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में बच्चों सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों हमें इक्वेशन दिया होगा और उसे बेटा सॉल्व करके हमें उसे रिड्यूस करना है और x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी बेटा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू बच्चों 2 है। इक्वेशन बच्चों फर्स्ट 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू बच्चों दिया गया है 13/6। इक्वेशन बच्चों ये क्या है, सेकंड है। ठीक, तो अब बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसको बेटा हमें सरल करना होगा कि कैसे बेटा इसे हम इक्वेशन में ला सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म को हमें रिड्यूस करना है। तो बच्चों हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे बच्चों, लेट 1/x इक्वल टू हम मानेंगे बेटा u एंड 1/y इक्वल टू बच्चों हम मान लेंगे बेटा यस भी। ठीक, तो आइए बच्चों अब इसे u एंड भी पुट कर लेते हैं। तो जैसे आएगा बच्चों हमारे पास, बताइए, तो बच्चों u/2 प्लस बच्चों v/3 इक्वल टू 2 होगा। अब बाई क्रॉस आप बेटा फ्रैक्शन को सॉल्व जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3u प्लस 2v इक्वल टू बच्चों 12 आ जाएगा। बोलो बच्चों यहां समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। बोलो बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया होगा। तो बच्चों मैं बताता हूं कि ये कैसे आया। तो बच्चों ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो जब u/ हमने 2 किया और v/ बच्चों 3 इक्वल टू 2 है, तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे। तो अब बच्चों ये क्या होगा, एलसीएम 6 आया। जब एलसीएम 6 आया बच्चों तो 2 3 जा, इन दोनों को बेटा डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराया जाता है। तो 2 3 जा और 3 u आ जाएगा बच्चों, बोलो। और यहां पास से बच्चों 3 2 जा होगा और ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस 2u हो जाएगा इक्वल टू 2 हुआ। अब आप देख सकते हो यहां डिवाइड में है, उस साइड जाएगा बेटा क्या होगा, 3u प्लस 2 भी है बच्चों, ये भी इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ये 12 हो जाएगा। क्योंकि डिवाइड में होता है तो राइट हैंड साइड जाके बेटा मल्टीप्लाई होके 12 बन जाएगा। ये इतनी बड़ी प्रोसेस ना करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो बाकी आपको ये रिमेंबर रखना है बच्चों, और इसी तरह हम बेटा सॉल्व करेंगे और बार बार बेटा इसे हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। बच्चों सेकंड इक्वेशन है 1/1 बेटा क्या है 3x है। तो इससे बेटा u/ क्या करेंगे बेटा 3 प्लस v/2 इक्वल टू बेटा 13 क्या है 6 है। तो इसे भी उसी तरह सॉल्व करोगे तो 2u प्लस 3v और इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है बेटा, ये तो फर्स्ट सेकंड बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन हमारी है और ये बच्चों फोर्थ इक्वेशन है। बोलिए आया समझ में? अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा हम सॉल्व करेंगे। किसे किसे बेटा, ये इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ। तो फॉर इक्वेशन समझते जाना बच्चों, बहुत आसान है, समझेंगे तो बनता जाएगा। फॉर इक्वेशन बच्चों थर्ड, हम थर्ड इक्वेशन से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 है बच्चों। तो 3u इक्वल टू 12 माइनस 2v हो जाएगा बच्चों। तो u इक्वल टू 12 माइनस 2v/3 होगा। ये इक्वेशन बच्चों हमारी फिफ्थ है।
बोलिए यहां तक समझ में आया। अब इस फिफ्थ वैल्यू को बेटा इक्वेशन फोर्थ में पुट करने पे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ, तो बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई बेटा u की वैल्यू क्या है बेटा 12 माइनस 2v/3 दिया गया है। बोलिए प्लस 3v इक्वल टू बेटा 13 है। तो इसे सॉल्व जब करोगे बेटा तो 12 2 जा 24 माइनस 4v प्लस बेटा इसे इसमें इंटू कराओगे तो 9v आएगा और 13 3 जा बेटा कितना होता है 39 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों? बोलिए। तो बच्चों ये 24 है, तो 24 बेटा यहां से उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसे जब माइनस करोगे बेटा तो 5b इक्वल टू 39 माइनस 24, तो 5b इक्वल टू बेटा 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 3 में 1 करोगे बेटा तो क्या आएगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। बोलो v की वैल्यू आ गई है। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। इसे हम बहुत आराम से समझेंगे बेटा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होती है और है तो बहुत सिंपल बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल और सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब ये जो v की वैल्यू आई है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, बोलो बच्चों थर्ड, इक्वेशन फिफ्थ बेटा बोल दो, फिफ्थ वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा। तो u इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू बेटा 3 अपॉन कितना होगा 3 होगा बच्चों। बोलो यहां तक समझ में आया? अब आगे आइए। तो बच्चों u इक्वल टू क्या होगा, तो 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन बच्चों 3 हो जाएगा। तो u इक्वल टू आएगा बेटा 6 अपॉन 3, u इक्वल टू बेटा कितनी आ गई बेटा 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया बच्चों। अब आपने जो v और u के प्लेस पे आपने किसको 1/x को माना था, तो आप क्या लिखोगे 1/x इक्वल टू u पुट किए हैं बेटा, तो 1/x इक्वल टू u इक्वल टू 2 होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बोलो फिर इसी तरह बेटा 1/y इक्वल टू v इक्वल टू 3 आया था बच्चों। बोलिए आया था कि नहीं आया था? तो यहाँ हो जाएगा बेटा y इक्वल टू 1/3, और यही बच्चों हमारा क्या है सफिशियंट आंसर है। एक बार मैं साइड हो जाऊं बेटा, आप इस देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, सेकंड माना इसको, लेट बेटा हमने किया 1/x को हमने क्या पुट कर दिया u पुट कर दिया, फिर 1/y इक्वल टू बच्चों v पुट कर दिया। तो फिर हमने इन दोनों की वैल्यू बेटा यहां रखना स्टार्ट किया, u/2 हो गया, v/3 इक्वल टू 2। तो इसको बेटा थर्ड इक्वेशन हुई, फिर इसी तरह फोर्थ इक्वेशन में आए और वैल्यू पुट करते गए बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई हमने रिटर्न वापस उसी फॉर्म में लिख दिया बच्चों। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो फिर से देखना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा सेकंड क्वेश्चन, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू बेटा 2 दिया गया है। इक्वेशन फर्स्ट पुट करोगे आप बेटा, है ना। अब 4/√x प्लस, सॉरी माइनस होगा बेटा,
और यहाँ 9 अपॉन क्या होगा बच्चों, रूट बाई, इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है -1। इक्वेशन क्या होगा बेटा, सेकंड। अब यहाँ भी आप क्या करोगे बेटा, लेट करोगे। लेट करने पे आप बोलोगे कि 1/√x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आप यस मान लो, यस मान लेते हैं, एंड 1/√y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो हमने यस और यहाँ t मान लिया। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, बस x और y को छोड़कर बच्चों, ठीक। तो अब इसे सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2s + 3t इक्वल टू बेटा 2 हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड होगी बच्चों। फिर 4s - 3t इक्वल टू -1 हो जाएगा बेटा, इक्वेशन फोर्थ होगी। अब एडिंग इक्वेशन बेटा थर्ड एंड फोर्थ ऐड करने पे बेटा हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो बेटा कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 6s इक्वल टू बच्चों, इसे भी अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने पे कितना आएगा, बोलो बताओ बच्चों, ऐड करने पे क्या आएगा, बोलिए। तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्यों बताइए, डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो कि हमने मिस्टेक से यहां पास 3 लिख दिया है, तो यहां क्या लिखें बेटा, आप बोल भी नहीं रहे हो, और ये 9 आ जाएगा बच्चों, 9t लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, तो देखो मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड में, बेटा इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो बेटा ये तो हो जाएगा 6x प्लस बेटा ये हो जाएगा 9t इक्वल टू बेटा 3 2 जा 6 हो जाएगा। इक्वेशन बेटा ये हमारा फिफ्थ होगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे फॉर इक्वेशन बच्चों फोर्थ एंड फिफ्थ से, फोर्थ और फिफ्थ से जब आप सॉल्व करोगे तो देख सकते हो 9 प्लस में है, यहाँ ये कट जाएगा, तो 6 से बेटा 6 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 10s आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, जब 10s आ जाएगा, यहां देखो बेटा ये 6 है और यहां पास -1 है, इक्वल टू बेटा यहां 5 आएगा, तो यस इक्वल टू 5/10, तो यस की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/2 आ गई। बोलो बच्चों, तो यस की वैल्यू तो आ गई हमें। अब ये एक्स की वैल्यू, जो यस की वैल्यू आई है बेटा, इसे हमें किस में पुट करना होगा बताओ, तो इक्वेशन फोर्थ में पुट करना होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ इक्वेशन में जब पुट करेंगे बच्चों, तो 4 × 1/2 -9t इक्वल टू -1 है बच्चों, तो 2 से 2 जा हो गया बेटा, तो 2 -9t तो बेटा यहीं पास रहा आएगा, उधर जाएगा ये बेटा, तो क्या होगा -1 -2, तो -9t इक्वल टू बच्चों -3 होगा, और t इक्वल टू -3/9, तो ये कट गया बेटा, 1/ क्या आया, 3 आया, तो t इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1/3 हो गया। आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, समझ में आया। अब बेटा जो हमने वैल्यू पुट किए हैं, इन वैल्यू को वापस भी तो करना पड़ेगा, बोलो इन वैल्यूज को हमें वापस भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो √1/x लिखा है बच्चों, ये क्या है, यहां हमने पुट किया है, यस माना है बेटा, और यस इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या आई है, 1/2 आई है।
तो रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 4 हो जाएगा। और इसी तरह 1 अपॉन बच्चों रूट y इक्वल टू दिया गया है, और हमने बेटा क्या लिया है यहाँ पास, पुट किया है t इक्वल टू। तो t इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 1/3 होगा। तो रूट y इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों 1/9 आ जाएगा, और यहाँ बेटा 1/4 हो जाएगा। बोलो ये आंसर आप बताइए कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। बोलिए रूट 1 मिनट 1/बाई है बेटा रूट में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पास से कि बाई इक्वल टू बेटा ये 9 हो जाएगा, और ये बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ऐसा है। जब इसे हम बेटा सॉल्व करते हैं तो उधर साइड जाके बेटा रूट हट साइड हो जाता है, रूट से रूट कट जाते हैं, बाई इक्वल टू बेटा यहाँ 9 आ जाएगा, पावर आ जाती है उसमें। बोलिए यहाँ समझ में अगर आपको नहीं आया समझिए, यहाँ देखिए इस रूट का मीन्स ही होता है बेटा 1/2 होता है। तो बाई की पावर 1/2 है। जब ये पावर बेटा उधर चली जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 2 हो गई बेटा, ये 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह बेटा ये तो x का था, तो x का बेटा क्या होगा 2 की पावर 2 हो गया तो 4 हो गया। इसी तरह बाई का भी हुआ होगा, इसकी पावर 2 रही होगी बेटा, तो उधर जाएगी 3 की पावर बेटा क्या होगी 2, और ये बेटा 9 आ जाएगा। ये प्रोसेस हुई है बच्चों, ये प्रोसेस हुई है यहाँ पास। तो इसे आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा। और इसी टाइप में एक थर्ड हमारा इक्वेशन क्या है बेटा, तो 4/x प्लस 3y इक्वल टू बेटा 14। क्वेश्चन बेटा इक्वेशन फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा 3/x माइनस 4y इक्वल टू बेटा कितना दिया गया है 23। इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों सेकंड हो जाएगी। अब इसे बेटा आप देख सकते हो कि फ्रैक्शनल रूप में है। बोलिए तो इसे भी हम बेटा क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू z पुट कर लेंगे। तो बच्चों 4z प्लस 3y इक्वल टू बेटा 14। इक्वेशन क्या बनी बेटा थर्ड बन गई। फिर इसी तरह 3z माइनस 4y इक्वल टू बेटा 46 हो गया। तो बच्चों ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी हो गई फोर्थ हो गई। अब बेटा इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है हमारी, तो इसे बेटा हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए तो आइए सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड 3 इन इक्वेशन फोर्थ। तो बच्चों 4 जा 16z प्लस 12y इक्वल टू 56। इक्वेशन बेटा ये हमारी फिफ्थ हो गई। फिर इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 9z प्लस माइनस होगा बच्चों माइनस 12y इक्वल टू बेटा 69, और ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी होगी 6 हो जाएगी। अब इसे हम आसानी से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये कट हो गया, और ये 16 में 9 ऐड करो बेटा 25z इक्वल टू बेटा 125 आ जाएगा। बोलो बच्चों इनको ऐड कराओगे 9 में 6 ऐड कराओगे बेटा 15 का 5 कैरी 1 आया बेटा 6 12 हो जाएगा। तो z इक्वल टू आपका आया बेटा 125/25। आपने जब कट किया बेटा तो z इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 आया। बोलो बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं। अब आइए इसे बेटा जो हमने पुट किया था उसे वापस कर दे। तो 1/x इक्वल टू z इक्वल टू बेटा 5 दिया गया था, तो x इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई आपको। चलिए अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं बेटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों इस इक्वेशन वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 बच्चों 1/5 प्लस 3y इक्वल टू 14 दिया गया है। तो बच्चों ये डिवाइड में है, नीचे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 प्लस 3y इक्वल टू 14 आएगा। तो 3y इक्वल टू बेटा 14 माइनस 20, तो 3y इक्वल टू बेटा -6 हो जाएगा, और y इक्वल टू आपका आएगा -6/3, और y की वैल्यू क्या आएगी बेटा -2 आ जाएगी। आप आसानी से इसे बेटा सॉल्व कर लिए हैं। तो एक की वैल्यू बेटा x इक्वल टू 1/5 आ गई है, और सेकंड वैल्यू हमारी बेटा y इक्वल टू -2 आ गई है। बोलिए बच्चों, एक बार आप इसे देख लो, फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगा बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों, हमारा इक्वेशन था 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 था हमारा इक्वेशन। फिर हमने लेट किया बच्चों 1/x इक्वल टू z, ठीक। उससे हमारी जो इक्वेशन बनी ये आई बेटा। हमने 4 को इक्वल बनाने के लिए बेटा कोई कट जाए एलिमिनेशन मेथड से, तो हमने क्या किया बेटा, 4 को मल्टीप्लाई कराया इक्वेशन थर्ड में, और 3 को मल्टीप्लाई कराया बेटा इक्वेशन फोर्थ में, और आपस में ये कट करके बेटा z की वैल्यू 5 आ गई। यहां से हमने निकाल लिया x इक्वल टू 1/5, और देखो बच्चों हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा y इक्वल टू -2 आ गया। चलिए बच्चों हम इक्वेशन बेटा इसी तरह क्वेश्चन थर्ड फोर्थ भी सॉल्व कर ले। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारी, 5/x माइनस 1 प्लस बच्चों 1/y माइनस 2 दिया गया है, और इक्वल टू में बच्चों हमारे 2 है। इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट होगी ये, ठीक। तो अब बच्चों 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू बच्चों 1 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इस इक्वेशन में बेटा हमें x माइनस 1 और y माइनस 2 दिया गया है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू बेटा हम इसको यस मान लेते हैं, एंड 1/y माइनस 2 को बच्चों हम इसे मान लेते हैं t। तो हमने ये सपोज किया है बेटा, लेट किया है। तो यहाँ इक्वेशन जो हमारी बनेगी बेटा 5s प्लस t इक्वल टू बच्चों 2, इक्वेशन क्या होगी बच्चों हमारी थर्ड बन जाएगी। फिर इसी तरह 6s माइनस 3t इक्वल टू बेटा 1 है। तो ये जो 1 है ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या बनेगी, फोर्थ बनेगी। यहाँ पास से बच्चों आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि हमने ये ऑब्जर्व किया बच्चों कि जो ये इक्वेशन है हमारी, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि ये जो हमारी इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो सकती है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फॉर इक्वेशन थर्ड से स्टार्ट किया। तो हमने 5s प्लस t इक्वल टू 2 बोला। तो t इक्वल टू बेटा 5s को उस साइड ले जाओगे 2 माइनस 5s हो जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन जो हमारी बनी बच्चों, ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, थर्ड होगी। अब इस थर्ड इक्वेशन को बेटा हमें वैल्यू पुट करना होगा किसमें, इक्वेशन फोर्थ में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड, सॉरी फिफ्थ है बच्चों ये इक्वेशन हमारी, फिफ्थ इन इक्वेशन कौन सी बेटा, ये फोर्थ है। तो इस फोर्थ इक्वेशन वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा। तो क्या होगा, ये 6s माइनस 3 इंटू
2 माइनस 5t, सॉरी 5s है बच्चों, 5s है, इसमें ध्यान रखिएगा 5s एंड इक्वल टू बेटा 1, इक्वल टू बच्चों 1 है। तो 6s माइनस 6, 3 2 जा 6 होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा बेटा 15 यस इक्वल टू 1 है। यहां पास आपने जब इसे सॉल्व किया बेटा 21 यस इक्वल टू यहां बेटा 7 आया, तो यस इक्वल टू 7 अपॉन 21, तो यस की वैल्यू क्या आई बेटा 1/3 हो गई। तो जब हमने ये सॉल्व किया, इसको हमने पुट किया था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/3, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने सॉल्व किया, तो यस माइनस 1 इक्वल टू बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू बेटा यस इक्वल टू 1/3 था। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने सॉल्व किया तो यस माइनस 1 इक्वल टू बेटा 3 है, तो यक्स इक्वल टू बेटा हमारा क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर यक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बेटा 4 मिलेगी। इसी तरह बच्चों हमने अगला जब सॉल्व किया, इसी तरह जब हमने यस इक्वल टू 1/3 की वैल्यू किस में पुट करेंगे बेटा बताओ, इस वैल्यू को इक्वेशन 5th में हम पुट करेंगे। तो देखो बच्चों यहां पास से समझते चलिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन बच्चों 5th में वैल्यू जब आपने पुट किया तो t इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 1/3 हुआ बेटा, बोलिए 1/3 हुआ। तो आपने जब सॉल्व किया तो t इक्वल टू 2 माइनस 5 बन जा 5 और ये बच्चों 3 आ गया। तो 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया बेटा, इसे सॉल्व किया 3 2 जा 6 और 6 में बेटा 5 माइनस जब आपने किया तो बोलिए 1/, क्या आ गया बेटा 3 आ गया। इसे सॉल्व करना तो आपसे आता होगा बेटा, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब ये आया तो अब इसको हमने पुट किया था बेटा कि 1/y माइनस 2 इक्वल टू टी इक्वल टू 1/3, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो y माइनस 2 इक्वल टू बेटा 3 था, तो y इक्वल टू हमारा बेटा क्या हो जाएगा 3 + 2, y इक्वल टू बेटा वैल्यू आ गई हमारी 5। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया बेटा। तो ये चीज़ें हमें बेटा सीखनी है। ये पहले t की वैल्यू जो थी हमारी, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, y इक्वल टू 5 पुट आया वैल्यू हमारा बेटा, और यहाँ पास से s इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू बेटा 4 है। देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो हम बेटा कंटिन्यू करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो होगा बेटा हमारा 5th नंबर होगा। तो आइए चलिए आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बेटा 5th की ओर बढ़ते हैं। 5th में हमें दिया गया है बेटा 7x माइनस 2y अपॉन xy। बोलो बच्चों ये है कि नहीं, इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है 5। ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन जो है बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे, और दूसरी क्या दी गई है हमें 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू बच्चों हमें दी गई है 15 इक्वल टू बेटा इसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बच्चों देख सकते हो आप कि 7x माइनस 2y अपॉन 2y है। तो अगर हम इसे बेटा क्या कर सकते हैं, 7 इनको अलग अलग लिखा जा सकता है कि नहीं, 7x अपॉन, जैसे 7x से बेटा x कट जाए क्योंकि एलसीएम लिया है हमने, तो 7 अपॉन क्या आएगा बेटा y माइनस 2 अपॉन बेटा यहाँ x हो जाएगा इक्वल टू 5। ये इक्वेशन जो बनेगी बेटा ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी। इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे तो 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू बेटा 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन बेटा हमारी सेकंड होगी। अब मैं आपको बताता हूं बेटा ये आएगा कैसे। तो आप देख सकते हो यहां पास से कि 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन
यक्स वाई इक्वल टू बेटा 5 होगा? आप बोलिए, देख सकते हो। तो यक्स से यक्स कट गया बच्चों, बाई से बाई कट गया, तो 7 अपॉन बाई आया माइनस 2 अपॉन यक्स इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह हमने नीचे भी किया है बेटा, तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अगर नहीं आया बेटा तो आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है बच्चों ये। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं, हमें आगे भी सॉल्व करना होगा। ठीक, तो बच्चों यहां पास से आपने लेट लिया, लेट 1 अपॉन बाई इक्वल टू आपने यस पुट किया एंड 1 अपॉन यक्स इक्वल टू आपने टी पुट किया। जब आपने ये पुट किया बेटा तो क्या मिला हमें? 7 यस माइनस 2 टी इक्वल टू बेटा 5। इक्वेशन बेटा ये हमारी क्या बनी? फर्स्ट बनी। ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब यहां पास से हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चलेगा। 8 यस प्लस 7 टी इक्वल टू बेटा 15 दिया गया है। ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी हो जाएगी? बोलिए बच्चों, इसको थर्ड नाम दे देते हैं और ये बच्चों हमारी फोर्थ हो जाएगी। बोलो यहां तक समझ में आया? अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारी लीनियर में कन्वर्ट हो गई है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर इक्वेशन बेटा थर्ड इक्वेशन को बेटा हम सरल करेंगे तो 7s 2t इक्वल टू 5 है। तो बच्चों 2t इक्वल टू हो जाएगा 7s माइनस 5। तो t इक्वल टू आप बताओगे बेटा 7s माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? फिफ्थ होगी। अब इस इक्वेशन को बेटा हमें क्या करना होगा? पुट करना होगा वैल्यू, t की वैल्यू। फॉर इक्वेशन 4 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन बच्चों फोर्थ। तो फोर्थ में जब वैल्यू पुट किया गया तो 8s प्लस 7 इंटू 7s माइनस 5 अपॉन बच्चों 2 दिया गया है, इक्वल टू बच्चों हमें दिया गया है, बोलिए 15। अब यहां पास से जब हमने सॉल्व किया बेटा तो यहां से क्या हो गया? ये 16s प्लस 49s और बच्चों माइनस 35 इक्वल टू बेटा 15 टू जा 30 हो जाएगा। यहां समझ में आया आपको? बच्चों इनको जब ऐड करोगे तो 65s इक्वल टू बच्चों ये भी 65 हो जाएगा। तो यस इक्वल टू 65 अपॉन 65 और यस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? देख लो एक बार, समझने की कोशिश करिए। और बच्चों हमने 1 अपॉन बाई को यस पुट किया था और यस की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू बेटा 1 आ गया। बोलो अब इस वैल्यू को हमें पुट करना होगा बेटा, यस इक्वल टू 1 जो आई है वैल्यू, इस इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में बेटा हम पहलू पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इक्वल टू 1, यस इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बेटा फिफ्थ। तो जब हमने वैल्यू पुट किया फिफ्थ में तो t इक्वल टू बेटा 7 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन बच्चों 2 दिया गया है। तो t इक्वल टू होगा बेटा 7 माइनस 5 अपॉन 2 और t इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 2 और t इक्वल टू बेटा 2 1 जा 2। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और आपको पता है 1 अपॉन यस इक्वल टू हमने टी पुट किया था और वैल्यू है तो x इक्वल टू बेटा यहाँ 1 वैल्यू आ गई। बोलो बेटा ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो पा रही कि नहीं हो पा रही है? बताइए। अगर इतना समझ में आ गया है आपको, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया बच्चों। एक बार आप देख लो, समझने की कोशिश करो, फिर एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों।
तो देखिए हमें इक्वेशन दी गई थी बेटा 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो हमने इसको क्या किया, x से x बेटा कट हो गया, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 आ गया था। फिर सेकेंड इक्वेशन 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई था इक्वल टू 15 में। तो हमने इसको भी बेटा ऐसे ही सॉल्व किया, तो 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15 कर लिया। फिर हमने क्या किया बेटा 1 अपॉन वाई इक्वल टू एस पुट कर लिया और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी वैल्यू पुट की, और ये हमारी इक्वेशन बने। इक्वेशन को हमने बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के बाद बच्चों हमें यस की वैल्यू मिली, यस इक्वल टू 1 आया, और बेटा हमें जो 1 अपॉन वाई इक्वल टू यस पुट किया था तो वाई की वैल्यू भी यहां से आ गई, वाई इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट देखना बच्चों, फिर पुट हमने किया फिफ्थ इक्वेशन में यस की वैल्यू 1 और बेटा हमें टी इक्वल टू भी 1 वैल्यू मिली। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देख सकते हो आप कि x इक्वल टू 1 है, और यहां पास से हमने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो x इक्वल टू बेटा हमारा 1 आया और y इक्वल टू भी 1 आया। चलिए आइए बच्चों हम अगला इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 6 आ जाते हैं। तो बच्चों इक्वेशन जो हमें दी गई है 6x प्लस 3y इक्वल टू बच्चों 6xy दिया गया है। सेकेंड इक्वेशन जो हमें बेटा दी गई है 2x प्लस 4y इक्वल टू बच्चों 5xy दिया गया है। तो यहां पास से जो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है बच्चों और ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते बेटा कि 1 अपॉन एक्स वाई से इसको डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने पे बेटा हमें वैल्यू मिल जाएगी, देखिए डिवाइडेड वाई एक्स वाई 1 अपॉन एक्स वाई इन बोथ इक्वेशन। तो जब हमें इसमें बेटा डिवाइड किए तो 6 अपॉन हमें बेटा वाई मिला प्लस 3 अपॉन एक्स मिला, और यहां बच्चों दोनों ही कट हो गए, तो इक्वेशन बेटा ये हमारी बनी थर्ड। यहां से हमने जब सॉल्व किया तो बच्चों 2 अपॉन वाई मिला, 4 अपॉन एक्स, और इक्वल टू बेटा यहां मिला हमें फोर्थ इक्वेशन ये। जब बच्चों हमने देखा कि यहां पास से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू बेटा हमने यस पुट कर लिया, एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बेटा हमने टी पुट कर लिया। जब वैल्यू पुट किया तो 6 यस प्लस 3 टी इक्वल टू 6, इक्वेशन बनी बेटा फिफ्थ। फिर यहां से हमने क्या किया बेटा 2 यस प्लस 4 टी इक्वल टू बेटा ये 5 है, और इक्वेशन बेटा हमारी ये बनी 6 बनी। समझ में आ रहा है बच्चों को, नहीं आ रहा है? फिर हमने क्या किया बच्चों कि यहां पास से आपने देखा कि यहां मल्टीप्लाई कराया जा सकता है इक्वल बनाने के लिए, और इक्वल बनाने के लिए बेटा जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, ये कट सकते हैं। बोलिए मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन 6 बच्चों। तो 6 इक्वेशन में जब हमने वैल्यू पुट की तो यहां से देखो बेटा 2 3 जा 6 और बच्चों 12t और इक्वल टू बेटा यहां हो जाएगा 15। ये इक्वेशन बनी बच्चों हमारी कौन सी, 7th। बोलो बच्चों। अब फॉर इक्वेशन 5th एंड 7th, फॉर इक्वेशन बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बच्चों 5th एंड बच्चों
सेवेंथ और देखो बच्चों 6s से 6x बेटा माइनस करने पे कट जाता है। इसे जब हम माइनस करेंगे 12 में तो 90 बचेगा बेटा। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं? 12 में 3 माइनस करोगे बेटा तो 9 आएगा और 90 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 15 में भी 6 माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो t इक्वल टू 9/9 और t की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 आ गई। बता सकते हो कुछ? और यहां से बेटा t हमने जो वैल्यू पुट की थी तो 1/s इक्वल टू t इक्वल टू बेटा 1 है, तो x की वैल्यू बेटा 1 आ गई। बोलो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हमने क्या किया बेटा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन पे बेटा वैल्यू पुट कर दें कि हमारा अगला आंसर आ जाए? तो बताओ बेटा। तो इक्वेशन फिफ्थ, तो फिफ्थ इक्वेशन में जब वैल्यू पुट किए बेटा 6s प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6 दिया गया था बेटा। 6s इक्वल टू बेटा 3 1 जा 3 इक्वल टू 6, तो 6s इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा बताओ? तो आप देख सकते हो बेटा कि ये 3 आएगा। बताइए जब 3 आएगा तो यस इक्वल टू बेटा 3/6, यस इक्वल टू बेटा 1/2 आ गया। अब आपने यस की वैल्यू बेटा आप मानी है 1/y इक्वल टू यस इक्वल टू 1/2 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? तो हमने यस की भी वैल्यू फाइंड कर ली और उसके प्लेस पे बेटा y इक्वल टू 1/y इक्वल टू यस इक्वल टू 1/2 पुट किए थे, तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो बच्चों हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन बाय इक्वेशन हमने बेटा कन्वर्ट करते गए और इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आइए बच्चों इसी तरह हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 7th है। तो ये बेटा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 7th और 8th थोड़ा सा बेटा डिफरेंट है। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा ये 7th आ जाते हैं। 7th की इक्वेशन क्या है बेटा? 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू बेटा 4 है। इक्वेशन क्या होगी बेटा? हमारी फर्स्ट होगी। फिर इसी तरह सेकंड इक्वेशन 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू बेटा कितनी इक्वेशन है बेटा? ये -2 के इक्वल है। इक्वेशन क्या होगी बेटा? ये सेकंड होगी। अब इसे भी हमें बेटा सॉल्व करना है तो 1/x प्लस y इक्वल टू बेटा यस पुट कर लेंगे एंड 1/x माइनस y इक्वल टू बच्चों यहां भी हम पुट करेंगे t। तो यहां से सॉल्व किया बेटा 10s प्लस 2t इक्वल टू बेटा 4। इक्वेशन क्या बनी बेटा? हमारी थर्ड बनी। फिर इसे सॉल्व जब किया बेटा तो 15s माइनस 5t इक्वल टू बेटा -2 मिला। इक्वेशन क्या बनी बेटा? हमारी फोर्थ बन गई। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? बोलिए यहां तक बेटा किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड एंड 2 इन इक्वेशन फोर्थ में बेटा हम मल्टीप्लाई करा देंगे। और जब मल्टीप्लाई कराने पे बेटा आप देख सकते हो 10 3 जा 30s प्लस 6t इक्वल टू बेटा 12। इक्वेशन क्या बनी बेटा? हमारी ये फिफ्थ बन गई। इसे सॉल्व किया बेटा 30s माइनस 5 2 जा बेटा 10t इक्वल टू बच्चों इसे भी हमने सॉल्व किया
तो 2 2 जा बेटा 4 हो गया और ये इक्वेशन बनी बेटा हमारी 6। तो बच्चों यहां से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया बच्चों। क्या किया, सब्ट्रैक्ट। देखते जाइएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5th and 6th। तो जब सब्ट्रैक्ट किया बच्चों तो यहां से देख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन में बेटा साइन चेंज हो जाती है। देख लो यहां से, ये दोनों तो कट गए बेटा, बचा क्या, ये बचा। तो यहां पास से आप देख सकते हो बच्चों कि 16 t इक्वल टू बच्चों 12 में यहां भी प्लस हो जाएगा बेटा 16, तो t इक्वल टू आपको मिला बेटा 16/16, t की वैल्यू आपको मिली बेटा 1। और आपने 1/1 x प्लस सॉरी t की वैल्यू तो थोड़ा चेंज है बेटा, 1/x माइनस y इक्वल टू t इक्वल टू 1 है। तो x माइनस y इक्वल टू बेटा 1 है। तो इसकी इक्वेशन जो आपने बनाया है, ये इक्वेशन बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 7th हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते जाइएगा और समझते चलिएगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और आसान है बच्चों। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। बच्चों इक्वेशन किसमें पुट कर दें, बोलिए बताओ बच्चों। इक्वेशन 3rd में पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3rd। तो जब 3rd में इक्वेशन में बेटा वैल्यू पुट किए आप, तो 10 आपने देखा 10s प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4 है। तो 10s प्लस 2 इक्वल टू 4, तो 10s इक्वल टू बेटा हमें मिला, बोलिए 2 मिला बच्चों। तो s इक्वल टू 2/10 और कट हुआ बेटा तो 1/5 मिल गया। तो s इक्वल टू 1/5 मिला बच्चों। तो आप जानते हो कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू s इक्वल टू 1/5 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है बेटा। ये इक्वेशन मिली बेटा हमें 8 मिली। बोलो बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब ये जो इक्वेशन हमें एक ये मिल गई है और सेकंड इक्वेशन बच्चों ये है 8, 7 एंड 8। तो बच्चों यहां से हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो एडिंग कराएंगे। एडिंग इक्वेशन जब ऐड कराए बेटा 7th एंड 8 को, तो हमें बेटा मिला, बताओ, 2x इक्वल टू बेटा 6 मिल गया। तो x इक्वल टू बेटा 6/2, x इक्वल टू बेटा हमें मिला 3। बोलिए x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, फिर इन्हीं इक्वेशन को बेटा सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बच्चों 7th एंड 8, जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कराया बेटा, इनको सब्ट्रैक्ट कराने पे हमें मिला बेटा 2y इक्वल टू बच्चों हमें मिला, अब 3 में बच्चों यहां 5 है, यहां पास इक्वल टू 4 मिल गया बेटा। बोलो हमें क्या मिला बेटा, 4 मिल गई वैल्यू। बताइए, या फिर हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सॉल्व करोगे बेटा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। बताइए, ये ऐसे हमें सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो ये x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, कोई प्रॉब्लम। एक बार बच्चों देख लो आप और इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया बच्चों, हमने केवल इक्वेशन बनाई। इक्वेशन से बेटा हमने पुट किया 1/x प्लस y इक्वल टू s एंड 1/x माइनस y इक्वल टू बेटा हमने t पुट किया, और दो इक्वेशन बनी बेटा हमारी न्यू, जिसको हमने 3rd इक्वेशन लिया, 4th हमने मल्टीप्लाई कराया बेटा 3 इन इक्वेशन 3rd में एंड 2 इन इक्वेशन 4th में। 2 से हमने 4th में मल्टीप्लाई कराया और 3 को बेटा 3rd में, और हमारी बेटा इक्वेशन क्या हो गई
सेम होकर के हमने सब्ट्रैक्ट कराया तो हमें मेरा t इक्वल टू 1 वैल्यू मिली और वैल्यू पुट कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 मिल गया बेटा। इसके इक्वेशन बेटा हमने 7 दे दिया। फिर वैल्यू अगेन पुट किया बेटा हमने इक्वेशन थर्ड में, तो हमें यस की वैल्यू पता चली। यस इक्वल टू बेटा हमें 1/5 मिला। यहां पास से हमने बेटा वैल्यू पुट किया 1 अपॉन यस प्लस वाई इक्वल टू यस इक्वल टू 1/5, तो यस प्लस वाई इक्वल टू बेटा 5 मिला, जो कि इक्वेशन 8 मिली। हमने एडिंग कराया दोनों इक्वेशन को 7 और 8 को, तो हमें बेटा x की वैल्यू पता चल गई और उसी को सब्ट्रैक्ट कराया बेटा तो हमें बेटा y की वैल्यू y इक्वल टू 2 मिल गई। आइए बच्चों इसी तरह लास्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन फर्स्ट का 8 हम कर लेते हैं। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा 8, फर्स्ट का 8 है 1y 3x प्लस y बच्चों प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4 दिया गया है। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा फर्स्ट बनेगी हमारी। फिर इसी तरह 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है -1/8 दिया गया है। तो इसे तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आप देख सकते हो बेटा दोनों में 1/x बेटा कॉमन लेकर के ले लेते हैं। कॉमन लेकर बेटा उस साइड ट्रांसफर कराएंगे तो देखो वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू बेटा 1 अपॉन 8 दिया गया है। बोलिए इतना आपको करना नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। अब आगे देखो बेटा 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू बेटा -1y क्या होगा बेटा, इधर -1/8 है, इधर जाके रिसिप्रोकल होगा तो बेटा 2 अपॉन 1 होगा। 2 से कट गया तो क्या आया 4 आया बेटा। तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/4 आया। ये इक्वेशन बेटा हमारी सेकंड है। बोलो बच्चों ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब यहां से हम बेटा लेट कर सकते हैं, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू बेटा हमने यस पुट किया एंड 1 अपॉन 3x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू हमने पुट किया बेटा t। यहां पास से हमें भी दो इक्वेशन बेटा न्यू बन के आएंगी जिसे आप बोलोगे कि यस प्लस t इक्वल टू बेटा 3/4। इक्वेशन क्या बनी बेटा थर्ड बनी हमारी। फिर यहां देखो बच्चों यस माइनस टी इक्वल टू ये जो इक्वेशन बनी बेटा -1/4 बनी। इक्वेशन क्या है बेटा ये हमारी फोर्थ है। इन दोनों इक्वेशन को हम बच्चों ऐड कराएंगे। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन को बेटा जब हमने ऐड कराया तो आप देख सकते हो कि 2s इक्वल टू 3/4 -1/4 है बच्चों। तो 2s इक्वल टू इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो 2/4 आएगा। यस इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आपने देखा 2/4 इंटू 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। बताओ बच्चों तो यहां से 2 से 2 तो कट गया तो यस इक्वल टू 1 क्या बचा बेटा 4 बचा। बताइए अब यस की वैल्यू बेटा हमें पता है क्या दी गई है, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यस इक्वल टू 1/4 दिया गया है। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा बेटा। ये इक्वेशन जो होगी बेटा हमारी बोलिए फिफ्थ हो जाएगी। बोलो बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरह बेटा यस की वैल्यू पुट करने पे पुटिंग द
वैल्यू ऑफ यस इक्वल टू 1/4 इन, बच्चों किसमें पुट करते हैं बताइए, बोलिए बच्चों। हम वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करने पे भी आ जाएगा, बट हम एक काम और कर सकते हैं। अगर यहीं से हम सब्ट्रैक्ट करा दे बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बच्चों थर्ड एंड फोर्थ को हमने जब सब्ट्रैक्ट कराया बच्चों, यहीं से देखिएगा, जब सब्ट्रैक्ट कराया बेटा 2t हो जाएगा। जब 2t होगा 3/4 और माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2t इक्वल टू बेटा 1 आ जाएगा। क्योंकि अच्छा लिख देता हूं बच्चों, 4/4 कट हो गया बेटा तो 1 आया, तो 2t इक्वल टू बेटा 1 आया, तो t इक्वल टू बेटा बताओ 1/2 आ गया। देखो अच्छे से आया समझ में। अब वैल्यू तो आपको पता है 1/3x माइनस, बताओ बच्चों, माइनस बाई इक्वल टू 1/2 दिया गया है, तो 3x माइनस बाई इक्वल टू ये क्या है 2 है। ये इक्वेशन जो मिली हमें बेटा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों 6 हो जाएगी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 6 हो जाएगी। अब अगेन एडिंग इक्वेशन बच्चों 5th एंड 6, इन दोनों इक्वेशन को जब हमने ऐड किया बेटा, तो ऐड करने पे 22 बाई कट गया, 3 3 जा बेटा 6x आ गया हमारे पास, इक्वल टू बेटा यहां भी 6 आया और x की वैल्यू क्या आई बेटा 1 आ गई। बोलो यहां समझ में आया। फिर हमने क्या किया बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5th एंड 6 को बेटा हमने जब सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो सब्ट्रैक्ट कराने पे क्या मिलेगा बच्चों, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट कराया बेटा तो 3x से 3x तो कट गया बेटा, और ये 2 बाई इक्वल टू बेटा हमें क्या मिल सकता है, देख सकते हो आप कि सब्ट्रैक्ट कराने पे 4 से बेटा 2 माइनस हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ 2 आएगी। तो बाई इक्वल टू बेटा 1 आ गया, तो x की वैल्यू भी आ गई बेटा 1 और 2 की वैल्यू भी, बाई की वैल्यू भी बेटा 1 आ गई। देखिए अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार बच्चों आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी बात सुनिए। तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। देखिए हमें एक क्वेश्चन दी गई थी 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई इक्वल टू 3/4, फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा। सेकेंड इक्वेशन दी गई थी जिसे हमने सॉल्व किया 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई इक्वल टू बच्चों -1/4 आया। फिर हमने क्या किया, लेट लिया बेटा, लेट लेने के बाद यस और टी मान लिया, इक्वेशन मिली बेटा, इसे हमने एडिंग कराया तो हमें यस की वैल्यू पता चली 1/4। फिर आपने देखा कि हमने वैल्यू जो पुट की थी उसको वापस से क्या किया, पुट किया, तो 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 आया। नई इक्वेशन हमें बेटा 5th मिली। फिर इसी तरह हमने फिर से बेटा क्या किया, सब्ट्रैक्ट कराया उसी इक्वेशन को, इक्वेशन 3rd और 4th को ही, और उसके बाद बेटा हमें t की वैल्यू पता चली और t की वैल्यू बेटा हमने जब पुट कराया 1/3x माइनस बाई इक्वल टू 1/2 में, तो हमें एक नई इक्वेशन मिली बेटा 3x माइनस बाई इक्वल टू 2 मिला। और यहां पास बेटा आप देख रहे हो कि 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 है। बताइए फिर हमने अगेन बेटा एडिंग कराई इन दोनों इक्वेशनों की 5th और 6 की, जिससे बेटा x इक्वल टू बेटा हमें 1 मिला वैल्यू और बाई इक्वल टू 1 मिला बेटा। पर सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. तो बच्चों यहां पास कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि डाउन स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है, अप स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है, ठीक है। और
स्टील वाटर का मीन्स क्या होता है और करंट क्या होता है बेटा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है कि देखिए बच्चों, स्टील वाटर का मीन्स होता है, एक मिनट बच्चों, स्टील वाटर का मीन्स होता है बेटा शांत जल। क्या होता है? शांत जल। शांत जल, शांत जल का मीन्स ये है कि पानी ना बहे ना कुछ हो, जैसे तालाब उलाब होता है ना, उस तरह शांत बेटा स्थिर पानी रहे। डाउन स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है बच्चों, बता सकते हो क्या? डाउन स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है बताइए। डाउन स्ट्रीम का मीन्स होता है बेटा धारा के साथ। क्या होता है? धारा के साथ, ठीक। और अप स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है बेटा? तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ठीक है। तो धारा के विपरीत और साधारण धारा के साथ बेटा क्या होगा? डाउन स्ट्रीम होगा। और करंट का मीन्स क्या होगा बेटा, बता सकते हो क्या? बताइए। धारा के साथ, धारा के साथ होता है। ये चीजें अगर आप जान गए हो बच्चों, तो इसमें बोला गया है रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ में वो 20 किलोमीटर बच्चों 2 आवर में वो तय कर लेती है, रास्ता नदी को पार कर लेती है, ठीक है ना। और एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत जब वो चलती है, मान लीजिए कोई हमारी क्या है बेटा, रिवर है। क्या है ये? रिवर है। तो ये धारा के साथ में जब ऋतु बेटा क्या करती है, ये मान लो यहां ऋतु आप बना लीजिए, ठीक है ना। ये ऋतु क्या करती है बच्चों? ट्रेवल कर रही है धारा के साथ में, मतलब अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में ये क्या कर रही है बच्चों? धारा के विपरीत, एक मिनट बच्चों, हाँ डाउन स्ट्रीम है यहां पास, डाउन स्ट्रीम में बेटा ये जा रही है। इसको समय कितना लग रहा है? 20 किलोमीटर। ये कितना कर ले रही है बेटा? 2 आवर में वो कंप्लीट कर ले रही है, ठीक है। और ये फिर रिटर्न होती है बेटा, धारा के विपरीत से आती है, ठीक। तो ये बेटा ऋतु जब लौटने लगती हैं, इधर साइड आती हैं, तो इनको समय कितना लगता है? 4 आवर। हाउ मेनी टाइम्स? 4 किलोमीटर 2 आवर में बेटा, 2 आवर इसको लगता है। तो जब ये अपोजिट, अब आपको इसमें बताना है कि इनको करंट बेटा धारा के साथ में कितना नंबर, मतलब कितना किलोमीटर ये चलेंगी, और आपको बताना पड़ेगा बच्चों स्टिल वाटर शांत जल में ये कितना चल सकते हैं। तो ये आपको फाइंड करना है और करंट आपको फाइंड करना है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन को हम समझ लिए हैं, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके बच्चों। तो आइए चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु बच्चों स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। बेटा हमने मान लिया कि जो शांत जल में इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी? x किलोमीटर होगी पर आवर, ठीक। एंड द स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु करंट इक्वल टू बेटा 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब जिस तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस तरह दिया गया है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में जिस तरह बोला है बच्चों, आपको एक बात और जाननी होगी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलो किसी को पता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? आप बोलोगे बच्चों टाइम इनटू स्पीड होता है सर, बोलो। अब मैं इसी का यूज करने वाला हूं बेटा कि डिस्टेंस जो उन्होंने तय किया है टाइम इनटू स्पीड के। तो देखिए आपने पहले बताया बेटा कि ये x + 22 धारा के साथ जब चल रहे थे बेटा, तो x + 22
इनटू बेटा 2 आवर लग रहा, 2 आवर और इक्वल टू 20 किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस पूरा तय किया था। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप तो x प्लस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 20/2, तो x प्लस बाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा 10 आ गया। और इसे इक्वेशन आप क्या दे दो बेटा, फर्स्ट दे दो। फिर इसी तरह आपने बोला कि सेकंड इक्वेशन में बेटा वो कितना चला है 4 किलोमीटर, मतलब अप स्ट्रीम में उन्होंने चला है 4 किलोमीटर 2 आवर में। तो यहां बेटा जब अप स्ट्रीम है मतलब विपरीत है धारा के, तो माइनस साइन आएगी, तो x माइनस बाई इंटू बेटा 2 ही रहेगा, 2 आवर में ही चल रहा है, टाइम सेम है। फिर देखिए यहां पास से 4 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस की बेटा, यहां हमने लगाया क्या d इक्वल टू बेटा होता है टाइम इंटू स्पीड होता है, यहां भी बेटा हमने वही यूज किया है, ठीक है। अब यहां भी बेटा d इक्वल टू क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड ही होगा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही है। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो x माइनस बाई इक्वल टू क्या होगा बेटा 4/2 और x माइनस बाई इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, सेकंड बन गई बेटा। आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है बच्चों तो आगे देखिए, अब यहाँ पास से इसको हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर हमें बेटा इनकी क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। तो देखिए फॉर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है बेटा, तो x प्लस बाई इक्वल टू क्या लिखा हो गया है 10 लिखा गया है। फिर x माइनस बाई है बच्चों, x माइनस बाई इक्वल टू कितना दिया गया है 2 दिया गया है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो ऐड करोगे बेटा तो ये दोनों तो कट जाएंगे, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12/2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आ गया है। तो ये स्पीड आपकी क्या हो गई है, आ गई है बच्चों। तो समझ में आया बच्चों ये। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं बेटा कि ये उनको दिख नहीं रहा है, यहां पास नीचे लिख दिया हूं तो देखो बेटा x माइनस उसके ऊपर का देखो x माइनस बाई इक्वल टू दिया गया था बेटा 4/2 है, तो x माइनस बाई इक्वल टू बेटा क्या आ गया है 2 आ गया है। ये इक्वेशन सेकंड है बच्चों। अब नीचे जिन बच्चों को नहीं दिख रहा था तो वो आप ऊपर वहां पास से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसे भी इरेज कर दो बेटा, इसे तब जरूरत ही नहीं है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। अब यहां से हम y की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन किसमें बेटा, फर्स्ट में, x इक्वल टू 6 पुट करने पे। तो जब आप x इक्वल टू 6 बेटा पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस बाई इक्वल टू कितना दिया गया 10 दिया गया है, तो x के प्लेस पे 6 प्लस बाई इक्वल टू बेटा 10 होगा, तो बाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो बाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बोलो 4 किलोमीटर आ जाएगा बेटा। तो यहां से 4 किलोमीटर पर आवर आ गया ये, और 6 किलोमीटर पर आवर, ये पूरा आंसर आपका बेटा क्या हो गया है, आ गया है। तो अब यहां पास से आपको ये क्या आ गया है, आप स्टिल वाटर में भी आ गया है। स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा उसे 6 किलोमीटर पर आवर लगेगा, और करंट में बेटा कितना लगेगा उसको 4 किलोमीटर पर आवर लगेगा। समझ में आया बच्चों, बोलिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो वो बच्चे फिर से वीडियो देखेंगे। बहुत ही सरल था, मैंने कुछ भी नहीं बताया बेटा आप लोगों को। मैंने बोला कि डाउन स्ट्रीम में बेटा इतना उन्होंने ट्रेवल किया, मतलब धारा के साथ में, ठीक। फिर आप स्ट्रीम में धारा के विपरीत में बेटा 4 किलोमीटर 2 आवर में इन्होंने कवर किया। तो उन्होंने पूछा है कि स्टिल वाटर में, मतलब शांत जल में, साधारण पानी जो बह नहीं रहा है बेटा, उसमें इनकी स्पीड क्या होगी। और फिर आपने बोला, पूछ लिया करंट वाटर में कितनी होगी, दोनों आपने फाइंड कर लिया। लेट माना आपने कि जो स्टिल वाटर में स्पीड होगी ऋतु की वो x किलोमीटर, फिर ऋतु करंट वाटर में कितनी स्पीड होगी, बोले 22 किलोमीटर पर आवर। फिर बच्चों हमने इस इक्वेशन के थ्रू हमने ये लिखा कि आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है। आपने यहां पास टाइम को इनटू करा दिया, x प्लस बाई इक्वल टू 20 आ गया बेटा। आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाया, फिर इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनाया हमने, और दोनों को सॉल्व करके
अप स्ट्रीम हमने माना था, स्टिल वाटर में बेटा x माना था, तो x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर। और फिर बाई स्ट्रीम जो करंट वाटर का था उसकी स्पीड आ गई, बोलो बेटा कितना आई है, 4 किलोमीटर आ गई है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम। 2 women and 5 men can together finish can embroidery work in 4 days। बच्चों 2 women और 5 men मिल करके 4 डेज में बेटा वो काम को कंप्लीट करते हैं। फिर 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो बच्चों 3 वुमेन एंड 6 मैन मिल करके काम को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना क्या है, 1 वुमेन कितने समय में बेटा उस वर्क को कंप्लीट कर लेगी, और 1 मैन, ठीक है, अकेले वुमेन कितना खत्म कर सकती है, वर्क कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा, और मैन का बताना है। तो आइए बच्चों इसे भी हम सॉल्व करते हैं और इसे भी सीख लेते हैं, जिससे हमें बेटा आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो बच्चों लेट द वुमेन alone finished the work equal to x days, ठीक है, एंड मैन alone finish the 1 मिनट बेटा, finish the work इक्वल टू बेटा बाई डेज। समझे कि नहीं समझे, कि अगर बेटा वुमेन को हमने x मान लिया और मैन को बाई पुट कर लिया बेटा, फिर हमने बोला कि अब इसे हमें बेटा फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल में सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। एक दिन की बात उन्होंने की है, तो 1 डे वर्क कंप्लीट इक्वल टू कंप्लीटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, फिनिश लिख लेते हैं बेटा, फिनिश दिया गया है ना, तो फिनिश के लिए लिख लेते हैं फिनिश्ड इक्वल टू 1/x एंड 1/y, ठीक है। तो 1 डे में बेटा कितना खर्च करेंगे, तो ये 1/x एंड 1/y हो जाएगा, ठीक। अब आगे आइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अनुसार जैसे हमें दिया होगा उस तरह से बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें दिया गया है 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो 2 वुमेन दिया गया है, तो 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर x हो जाएगा, प्लस 5 मैंने तो 5/y इक्वल टू बेटा क्या होगा यहाँ पास, हाउ मेनी कंप्लीट डेज, 1/y बेटा 4 हो जाएगा। बोलिए ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई बेटा, फर्स्ट हो गई। फिर एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, देखो वहाँ से 3 वुमेन 3/x प्लस 6 मैन 6/y इक्वल टू बेटा समय कितना लग रहा है 1/3 डेज, मतलब 3 डेज बन रहा है बेटा, तो अपॉन में कर लिए है ना। तो ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा हमारा सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट लेना पड़ेगा, लेट 1/x इक्वल टू हम पुट कर लेंगे बेटा यस, एंड 1/y इक्वल टू पुट कर लेंगे बेटा t। तो अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें आसान तरीके से आपको बता दिया है कि क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए बच्चों 2s प्लस 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/4 हो जाएगा सर। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 8s
बच्चों इसका एलसीएम लोगे जब आप तो ये 8s हो जाएगा प्लस 5 4 जा 20t 20t इक्वल टू बेटा 1 बचेगा। तो इसे और सॉल्व करोगे, इधर साइड लाओगे तो 8s प्लस 20t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बेटा ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? बच्चों मैंने क्या किया, कुछ नहीं, देखो समझो यहाँ पास 2s प्लस 5t, इसे बेटा उस साइड इसको यहाँ लाए हम तो माइनस 1 बाई कितना होगा 4 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर, और इक्वल टू ये 0 रहेगा। इनका 1 है नीचे डिनोमिनेटर में, एलसीएम लिया आपने तो एलसीएम 4 आया, तो 1 4 जा 4, ये 8s हो गया। और इसे भी सॉल्व किया आपने तो ये कितना हो गया बेटा 5 4 जा 20 हो जाएगा 20t। और इसे भी आपने सॉल्व किया बेटा तो ये क्या हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ये इंटू में है, नीचे डिवाइड में है, उधर जाएगा इंटू होगा 0 हो जाएगा। तो 8s प्लस 20t माइनस 1 इक्वल टू 0 बचा बेटा। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस यहाँ नहीं कर सकते बच्चों, हम ये छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए अब हमें ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी बेटा, थर्ड इक्वेशन है। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, ये आप समझ गए होंगे कैसे किए हैं। आगे आइए, अब बच्चों इक्वेशन सेकंड को भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, 3s प्लस लिखा है बेटा 6t इक्वल टू 1/3 है। सेम वही प्रोसेस यहां भी होगी बच्चों। तो हमने क्या किया यहाँ पास से 9s प्लस 6 बोलो 18t इक्वल टू बेटा 1 बचा। तो इसे भी सॉल्व करो, 9s प्लस 18t माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा, फोर्थ बन गया। अब यही दोनों इक्वेशन को हमें बेटा क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब इसे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, जो कि बेटा यहाँ पास नहीं इधर साइड होगा। ध्यान से देखते रहना, ये सब बच्चों हम इरेज करते जा रहे हैं, दोबारा वीडियो आप देखना और उसको सीखने की कोशिश करिएगा। चलिए इधर आइए बच्चों, तो आपने क्या किया कि यस निकालना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बेटा, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या करेंगे बेटा, ये क्या होता है a होता है, ये b होता है और ये c, a1 b1 c1 होता था। ये बेटा a2 b2 और ये c2 होता था बच्चों। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जब इस तरह का निकाला जाता है बच्चों, तो जो ये यस है, ठीक है, यहाँ यस मानेंगे, यहाँ टी पुट करोगे बेटा, यहाँ 1। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पास क्या था बेटा बी सी, ठीक है, बी सी और यहाँ पास बेटा ए, ठीक है, बी सी ए एंड यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, बोलिए बी सी एंड ए, बी सी आगे क्या आएगा बेटा, यहाँ पास ए और ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, बी फिर आ जाता है, b1 c1 a1 b1। अब इसी तरह यहाँ पर बेटा b2 आएगा और ये c2 आएगा, a2 आएगा बच्चों, और ये क्या होगा यहाँ पास से फिर से b2 आ जाएगा। तो अब इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो बेटा। समझ रहे हैं, बोलिए, देख लीजिए अच्छे से, ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई। अब इनके प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या है बेटा 20 है, तो आप 20 लिखोगे यहाँ पास। सेकंड b1 b2 में कितना है बच्चों, तो b2 में 18 है, तो नीचे 18 लिख दोगे आप। फिर c1 में कितना है बच्चों, तो c1 में -1 है, तो यहाँ पास क्या पुट करोगे बेटा -1। फिर आपने देखा c2 में कितना है बच्चों, C2 में आपने देखा वहां भी -1 ही है, तो आपने -1 पुट कर दिया। A1 कितना है बच्चों 8 है, तो आपने यहाँ पास 8 रखा और इसमें 9 है बच्चों। बोलिए समझते जा रहे ना बेटा। फिर ये आपको B1 और B2 फिर से यहाँ पर पुट करना होगा। ये क्यों कर रहे हैं सर आप, क्योंकि बेटा हमें इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना था। अब इसको इससे इंटू करा देंगे, इससे इसको इंटू कराएंगे बच्चों, इससे इस इंटू करा देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और इस आंसर से हम क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, यस, यस अपॉन क्या आएगा नीचे
बोलो बेटा। तो आप बोलोगे कि सर 18 इंटू -1 और यहाँ क्या होगा बेटा, माइनस साइन आती है, बीच में माइनस करेंगे ना, 20 इंटू -1, इसे सॉल्व करोगे बेटा। बोलो करोगे इससे सॉल्व, बताइए। तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे अब क्या करोगे बेटा, तो देखिए जब इसे सॉल्व करोगे तो अब यहां पास से क्या होगा, टी को आप क्या करोगे, ऊपर लाओगे, इक्वल टू बना दो बेटा। फिर टी में क्या होगा, आप कहोगे बेटा कि ये -1 इंटू 8, माइनस साइन बेटा -1 इंटू 9 हो जाएगा। फिर बेटा 1 अपॉन क्या होगा, अब यहां से करोगे 9 इंटू 20 माइनस बच्चों 18 इंटू हो जाएगा 8। बोलो बच्चों इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया। अब इसे बेटा हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे भी मैं इरेज कर दे रहा हूं बेटा, जिससे कि हम सॉल्व कर सकें इधर साइड। आइए देखिए, अब इसे सॉल्व करोगे तो यस अपॉन क्या आएगा बेटा, यस अपॉन -18 आ जाएगा यहां पास, ठीक है। ये माइनस साइन लगी रहेगी बेटा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहां पास 20 आएगा, इक्वल टू टी अपॉन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे -8 होगा सर, -8 आपने लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और +9 आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल सही सर। फिर यहां देखो बच्चों, तो 1 अपॉन क्या आया, 9 2 जा 18 और 1 0 आ गया, बता 29 जा होता है 180 लिख दिया, माइनस और 144 18 8 जा होता है। बोलो बच्चों यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब इसे सब सॉल्व करोगे तो यस अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, बोलिए यस अपॉन क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, बोलो बेटा 2 आएगा आप कहोगे। फिर टी अपॉन क्या आएगा, आप बोलोगे कि 1 आएगा सर, ठीक, इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 180 में माइनस करोगे तो 36 आएगा। अब बच्चों इसमें से भी हमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, कैसे, अगेन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन से करना होगा बच्चों, किसके किसके साथ, तो वेरिएबल को नंबर के साथ। तो यस अपॉन क्या होगा बेटा, 2 इक्वल टू 1 अपॉन 36, इसे भी बेटा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे आप, तो 36 यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो यस इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन 36। तो इसे अब जब सॉल्व करोगे तो 2 बन जा 2, बोलो बच्चों 2 बन जा 2, फिर ये 18 आ गया, तो यस इक्वल टू कितना है बेटा, 1 अपॉन 18 आया। बोलिए यहां तक आया समझ में आपको कि नहीं आया। जब ये भी आ गया 18 आ गया बच्चों, तो अब इसे हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे बेटा, देखते जाना। इसे इरेज कर देते हैं बेटा यहां पास से, थोड़ा सा समझते चलिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा बेटा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, आसान तो है बट थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। अब यस तो आ गया, अब टी निकालना है बेटा, टी अपॉन क्या करोगे, 1 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 36। बोलो बच्चों, और इससे भी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, 36t इक्वल टू क्या होगा 1, और t इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन 36। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि आपने क्या किया था बच्चों, अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया था कि यक्स इक्वल टू आपने 1 अपॉन यक्स इक्वल टू आपने पुट किया था यस, और यस इक्वल टू कितना है बेटा, 1 अपॉन 18 आया है, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 डेज हो जाएंगे। बोलिए तो वूमैन को कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे 18 डेज लगेंगे। फिर इसी तरह 1 अपॉन बाई इक्वल टू आपने पुट किया था टी, और टी कितना आया है बेटा, 1/36 आया है, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 डेज हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो ये दोनों आंसर आपके क्या हो गए हैं, आ गए हैं। तो बच्चों देख लो अच्छे से, थोड़ा सा समझ लेना, और वीडियो को आप 2 बार देखिए और समझने की कोशिश करिए, फिर सॉल्व करो अच्छे से, और आपसे बेटा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का 3rd नंबर देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम
पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बस। तो बच्चों जो रोही जी हैं वो 300 किलोमीटर वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। कुछ दूरी वो ट्रेन से चलती हैं और कुछ दूरी बस से। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि उनको समय कितना लगता है। तो बच्चों 4 आवर उनको लगता है समय। इफ अगर वो बेटा 60 किलोमीटर ट्रेन से चले और बाकी जो बचा हुआ रास्ता है बेटा, ठीक है, किलोमीटर्स है, वो बस से ट्रेवल करें, तो इक्वेशन बेटा आप बनाओगे और इसको सॉल्व कर लोगे। फिर सेकंड बेटा इक्वेशन हमारी बनेगी, सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब बच्चों 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चले और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों, द रिमेनिंग बाई बस, और बस से चले। तो बच्चों इस पे बोला गया है कि 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 आवर 10 मिनट लग जाएंगे। तो बच्चों बताना है आपको कि ट्रेन से कितना, कि ट्रेन की स्पीड बतानी है और बस की स्पीड बतानी है। तो आइए बच्चों हम इसे सॉल्व करके इसे सीख लेते हैं। तो आइए चलिए देखिए, लेट द स्पीड ऑफ बच्चों ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या मान ले बेटा, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों, एंड द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो बच्चों यहां पास से आप देखना, ठीक है, यहां पास से देखना कि अब आप देख सकते हो कि स्पीड बेटा बस की हमने बाई मान ली है और ट्रेन की x मान लिया है, ठीक है। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे, व्हेन रोही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, ट्रेन 60 किलोमीटर बच्चों ये ट्रेन से ट्रेवल करती हैं, एंड रेस्ट बाई बस, ठीक है। तो आप बताओगे बच्चों इक्वल टू 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर अगर वो किससे ट्रेवल करती हैं, बस से ट्रेवल करती हैं, तो बता सकते हो यहां से 240 किलोमीटर वो क्या करेंगी बेटा, बस से ट्रेवल करेंगी। यहां पर समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर समय कितना लग रहा था, तो आप बोलोगे द टाइम टेकन कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे 4 आवर लग जाएगा सर। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनी, तो बच्चों 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलते हैं और हमने x माना 60/x प्लस, और बच्चों 240 किलोमीटर वो किससे जाती हैं, बस से ट्रेवल करती हैं, और यहाँ पास टाइम कितना लगता है, 1/4 हो जाएगा बच्चों। अब इसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो बच्चों इस यहाँ पास से आप 4 कॉमन ले लो, और इसे जब 4 कॉमन ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, देखो 15 क्या होगा, 15x प्लस बच्चों यहां भी 4 से करोगे तो कितना आएगा, 60y, और इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, यहां पास से 1 बचेगा। और इस 1 को बच्चों, इस 1 को आप क्या कर सकते हो, तो देखो इस 1 को आप बोलोगे 15/x प्लस क्या होगा बेटा, 60/y माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बोलो बच्चों समझ में आया, यहां पास आपको ना दिख रहा होगा बेटा, इसे हम ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको समझ में क्लियर आ जाए। तो देखो यहां पास से, तो ये 15x प्लस 60/y माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या बनी बेटा, फर्स्ट बनी। फिर इसी तरह सेकंड हम सॉल्व करेंगे, व्हेन रोही, ठीक है, व्हेन रोही ट्रेवल्स बच्चों 300 किलोमीटर माइनस 100 बेटा, सेकंड इक्वेशन में देखो बच्चों 100 किलोमीटर वो ट्रेन से क्या करता है, ट्रेन से चलता है, ठीक। तो बस से कितना चलेगा बेटा, आप बता सकते हो यहां पास से, व्हेन रोही ट्रेवल्स बच्चों 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर ट्रेन, देन
रेस्ट, देन रेस्ट बाई बस, बाई बस, और बस से बेटा ट्रेन कितना करेगा वो, तो 300, 1 मिनट बच्चों, 300 माइनस 100 किलोमीटर होगा बच्चों। तो इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा बेटा कितना आपका, 200 किलोमीटर वो बस से यहाँ पास ट्रेवल की गई है। ठीक है, अब आप बताओगे टाइम टेकन के लिए, तो टाइम टेकन, तो बच्चों टाइम टेकन कितना था, 10 मिनट यहाँ पास मोर लग रहे थे बेटा, 4 आवर तो लग रहा था लेकिन 10 मिनट ज्यादा लग रहे थे, तो आप बोलोगे 4 आवर क्या होगा बेटा, 10 मिनट होगा कि नहीं होगा। इससे आप सॉल्व करोगे आप, तो 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, 10/60 होगा। तो ये 0 से 0 कट गया बच्चों, और इसे जब सॉल्व किया आपने तो 4 + 1/6 आया, और इसे जब सॉल्व करोगे 6 4 जा 24, और 1 ऐड हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रहा था, 25 क्या होगा बेटा, 6 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही सर। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं, और इससे बेटा मैं इरेज करने वाला हूँ इस साइड को, आप अच्छे से देख लो, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमने स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या माना बेटा, x किलोमीटर, और स्पीड ऑफ बस को क्या माना, y किलोमीटर। फिर क्या किया बेटा, जब रोही ने बेटा 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया, तो फिर बस से कितना करेंगे, तो हमने 300 में 60 माइनस किया, 240 किलोमीटर बस से उन्होंने ट्रेवल किया, और टाइम बेटा 4 किलोमीटर था। हमने पहला इक्वेशन यहां पास से क्या किया, बना लिया बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन रोही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर ट्रेन, ठीक है, रोही जो है 100 किलोमीटर बेटा ट्रेन से चलती हैं, तो जब रेस्ट बेटा बस से कितना चलेंगी, तो 300 में हमने क्या किया बच्चों, 100 को माइनस कर दिया तो 200 आ गया। फिर टाइम कितना लग रहा था, 4 आवर 10 मिनट लग रहा था बच्चों। तो यहां पास से हमने क्या किया कि 10/60 कर दिया, क्योंकि 1 आवर = 60 मिनट होता है ना, और 10 मिनट = आप बोलोगे 60 सेकंड होता है। तो हमने 10/60 किया और इसको मैंने ओवर में कन्वर्ट कर लिया बेटा, 25/6 ओवर हो गया। अब इसमें आप इक्वेशन बना सकते हैं, तो इक्वेशन बनाओगे बच्चों, तो आइए देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। तो समझो बेटा, यहां पास ये क्या लिखा हुआ है, देखो इन्होंने कितना ट्रेवल किया था बेटा बस से, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अपॉन x हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा 200 किलोमीटर अपॉन y हो जाएगा, और 10 मिनट उनको ज्यादा लगते हैं, तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। और इससे जब आप सॉल्व करोगे तो 25 कॉमन ले लोगे बच्चों, तो क्या आएगा बता सकते हो क्या, 4/x प्लस ये क्या होगा बेटा, बताइए, बोलिए बच्चों। आप बोलोगे सर 8/y होगा, इक्वल टू ये क्या बचेगा, 1/6 होगा। अब इसे भी सॉल्व करोगे बेटा तो क्या होगा, एलसीएम ले लोगे आप, और एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 24/x प्लस 48 क्या होगा बेटा, y। इसको इस साइड ला लोगे बेटा तो -1 = 0 हो जाएगा। यहां से आपको बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या हो गई है, मिल गई है। और यहां पास अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अगर आपको यहां पास मिल गई है बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो, बताओ, कि आप लेट ले सकते हो, लेट 1/x = क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे यस होगा सर, एंड 1/y = क्या होगा सर, आपने टी पुट कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा बेटा, ध्यान से देखते जाना, हमने तो अभी इक्वेशन ही बनाया है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है बेटा, ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। तो 15x प्लस 60y माइनस 1 = 0, इक्वेशन क्या बन गया बेटा, थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी ये। बोलो ये समझ में आया। और सेकंड इक्वेशन बच्चों यहां है, इसको भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, पुट करना है वैल्यू। तो 24x प्लस और यहां बेटा 48y और -1 = क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ये 4 हो गया। बच्चों अगर यहां तक आ गया है समझ में तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। इससे आप इरेज कर दो।
इसे आप क्या कर दो बेटा, इरेज कर दीजिए। अब देखिए यहां से ये चीज जो अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई बेटा, बन गई हैं। ठीक है, अब इसे आप जब सॉल्व करोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, ये यस होगा, ये टी होगा और ये 1 होगा। तो हम बीच से बेटा ये क्या होता है A1, ये क्या होगा B1, ये होगा बेटा C1, ये होता है बेटा A2, B2 और C2। आपको पता है B2 से बेटा हम लोग B1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होगा 60। ठीक है बच्चों, और यहां पास क्या आएगा -1, फिर आगे बढ़ोगे बेटा तो यहां पास 15 और फिर बेटा यहां क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी तरह यहां भी करेंगे बेटा तो ये क्या होगा 48, फिर बच्चों क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा आप बोलोगे सर 24 आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ रहा है आपको, बोलिए। फिर यहां से देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहां से आप बोलोगे सर 48 फिर से आ जाएगा। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब इसे हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो तो अब इसे जब पुट करोगे वैल्यू में बेटा तो आप क्या लिखोगे, यस अपॉन 60 इंटू -1। ठीक है, माइनस कराओगे बेटा तो 48 इंटू -1 होगा, इक्वल टू टी अपॉन क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर -1 इंटू क्या होगा 24 माइनस, अब बोलोगे -1 इंटू 15 होगा सर। फिर 1 अपॉन क्या आएगा, तो बताओ बेटा 1 अपॉन, तो आप बोलोगे 15 इंटू 48 माइनस और 24 इंटू 60 होगा सर। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया आपको कि नहीं आया, बताइए। मैंने क्या किया यहां पास से केवल वैल्यू बस बच्चों पुट किया है। अब इसे आप एक एक करके सॉल्व करते चलोगे बेटा। देखो यस की वैल्यू, यस क्या हो जाएगा यहां पास -60, ये बेटा माइनस माइनस +48 हो जाएगा। फिर इसको इक्वल टू टी अपॉन क्या होगा बेटा 24 बन जा, -24 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों और ये 15 हो जाएगा। बोलो यहां आया समझ में। फिर 1 अपॉन यहां क्या बचेगा सर, तो 15 को बेटा 48 से अगर मल्टीप्लाई आप कराते हो तो क्या आएगा बच्चों, बोलो बताइए। 7 कितना आएगा बच्चों, 15 को अगर आप 48 से मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो क्या आएगा बच्चों 720 आएगा। आप बोलोगे सर हाँ 720 माइनस 24 को अगर आप 60 में, जिन बच्चों को ये समझ में ना आया कोई मल्टीप्लिकेशन वो 15 की टेबल पढ़ के बेटा 15 8 जा होता है क्या 120, तो आप 0 पुट करके आप इसको निकाल लेना। ठीक है, माइनस अब 24 को आप बेटा क्या करोगे 60 से इंटू कराओगे, तो 24 से 60 को इंटू कराओगे कितना आएगा बेटा 1440 आएगा। बोलो बेटा 1440। जिन बच्चों को यहां मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो वो करा लेना बेटा, बेसिक है ये आपका। अब यहां सॉल्व करोगे यस अपॉन -2 इक्वल टू टी अपॉन, इसे सॉल्व करोगे तो -9 आएगा बच्चों। इसे जब माइनस कराओगे बेटा 720 बचेगा, क्योंकि 740 में माइनस करो 720 तो आएगा बच्चों। ठीक, अब इसे आप बेटा फिर से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, बट पहले कांस्टेंट लोगे एक बेटा, एक तो वेरिएबल लोगे और दूसरा ये माइनस में रहेगा बेटा, ध्यान रखना -720। अब इनको फिर से बाई क्रॉस से करा लोगे और आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। इससे मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और जो बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे वो वीडियो दोबारा देखिएगा और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों देखिए, फिर यहां से मैंने क्या किया बेटा, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया बेटा, यस इक्वल टू -2 अपॉन क्या आएगा बेटा -720 आएगा। इसे हमने सॉल्व किया बच्चों तो 2 बन जा 2 और यहां पास से जब आपने सॉल्व किया बेटा तो क्या आ गया 1 अपॉन 2, 3 जा 6 हो जाएगा बेटा और 2 6 जा 36 आ जाएगा और 360 आ गया बच्चों। बोलिए, बोलो बेटा यहां क्या आ जाएगा, माइनस कराओगे तो सही लिखा है कि नहीं, बोलिए। बट बच्चों यहाँ 12 आएगा, ध्यान रखना ये 12 होगा यहाँ पास से, क्योंकि हमने 60 माइनस किया 48, ये 12 लिखा है बच्चों, -12 है। इसको जब सॉल्व किया 12
12 हाउ मेनी टाइम्स 60 टाइम होगा बेटा, ये आएगा आंसर। ठीक है, अब इसको यक्स 1/x इक्वल टू यस इक्वल टू क्या कराओगे बेटा 160 कंपेयर करा दोगे। तो यस इक्वल टू क्या आएगा बच्चों बताओ, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 660 किलोमीटर आ जाएगा बेटा। तो जो यहाँ पास ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पास हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पास गलती से हमने 2 लिख दिया था जो कि 12 था बेटा। 12 से हमने यहाँ पास क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया बेटा, 160 आ गया है और आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट, अब बेटा हमें क्या करना है सेकंड से, t अपॉन क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा बेटा -720। बताओ, अब इसे भी बाई क्रॉस से कराओगे बच्चों तो क्या आ जाएगा यहाँ पास -9 अपॉन -720 होगा और 9 बन जा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये बेटा 1 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, 9 8 जा 80 बचेगा। इसे भी कंपेयर कराओगे तो 1 अपॉन क्या होगा बेटा 22 हो जाएगा। बोलो 1 अपॉन 22 हो जाएगा और इक्वल टू बेटा किसके कंपेयर किए थे t से, तो 1 अपॉन 80 है ही बेटा। तो बाई इक्वल टू क्या आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पास बच्चों आपको बस की भी स्पीड मिल गई है। बस की स्पीड क्या आई है बच्चों बताइए, बस की स्पीड भी आ गई बेटा 80 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन की स्पीड आई है बच्चों आपकी 60 किलोमीटर